Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो अपनी करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं. हम MCQs के फॉर्मेट में भी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगी वहाँ पे हम न्यूज़ के इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर ऑल्सो हम न्यूज़ को कवर करते हुए चलेंगे. ठीक है, तो बिना किसी देरी के आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ चुका है. आपको बताना है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द वैदिक 3D म्यूज़ियम टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट. तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक वैदिक 3D म्यूज़ियम को जो है वो कंस्ट्रक्ट करने वाली है. आपको बताना है कि उसकी लोकेशन क्या होगी. अब ये वैदिक 3D म्यूज़ियम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अपने अगले स्लाइड पे, पर लेट्स जस्ट डिस्कस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी. वाराणसी किनके कॉन्स्टिट्यूएंसी? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है. यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की थी, राइट. ओके, तो अब हम इसके ऊपर आते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर. तो 3D म्यूज़ियम जो है वो वाराणसी में बनाया जाएगा एट द मेन बिल्डिंग ऑफ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी. तो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग में ये म्यूज़ियम बनाया जाएगा. ठीक है, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं इन्होंने अनाउंसमेंट की जब ये काशी यूनिवर्सिटी में थे, तभी इन्होंने ये बताया. द म्यूज़ियम विल शोकेस. अब इस म्यूज़ियम में क्या कुछ होगा? वैदिक लिटरेचर दिखाया जाएगा, हाईलाइटिंग द 16 संस्कार. इस पे 16 संस्कार दिखाए जाएंगे, 64 आर्ट एंड 18 विद्यास्थान. ये सब चीज़ दिखाई जाएगी. और एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन सेजेस. सेजेस इज जो ऋषि मुनि, तो इंडिया में जो ऋषि मुनियों ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसको भी इसमें दिखाया जाएगा. तो पूरा वैदिक जो पीरियड था वो पूरा का पूरा इस म्यूज़ियम में दिखाया जाएगा इन शॉर्ट. ठीक है, एज अ प्लेटफॉर्म टू रिवाइव द ट्रेडिशन ऑफ शस्त्रार्थ. ठीक है, तो यस, पूरा वैदिक कल्चर दिखाने के लिए ये वैदिक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है. ठीक है, स्टेट PCS वाले बच्चों जो भी यूपी के सिविल सर्विसेज को देंगे, अटेम्प्ट करेंगे, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो आप ये सारी जो चीज़ें हैं ध्यान में रखिएगा. बाकी जो बच्चे एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए यही इम्पॉर्टेंट है कि वैदिक 3D म्यूज़ियम वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा. वाराणसी के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ. गवर्नर कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लग के बता सकते हो. ठीक है, चीफ मिनिस्टर सॉ द रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व्ड इन द हिस्टोरिक सरस्वती भवन. तो वहाँ पे सरस्वती भवन पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, मतलब जो उस ज़माने में लिखी हुई स्क्रिप्ट्स थी, उनको योगी आदित्यनाथ जो हैं यूपी के CM, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की उसकी, इंक्लूडिंग द रास पंचचायधि. तो इसको भी उन्होंने देखा. श्रीमद् भागवत गीता वहाँ पे देखा और दुर्गा सप्तषष्ठी इसको भी वहाँ पे देखा. तो ये सारे स्क्रिप्चर्स हैं, राइट. ये सारे स्क्रिप्चर्स हैं, किताबें हैं जिनको वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने देखा वहाँ पे. ठीक है, ऑल इंस्क्राइब्ड विथ गोल्ड लेटर्स, सभी गोल्ड से लिखी हुई थी. एंड अडॉर्न्ड विथ गोल्ड आर्टिस्ट्री. तो उसके ऊपर गोल्ड का कुछ वर्क भी किया हुआ था ऑन अ स्पेशल क्लोथ. तो ये सारी किताबें उस सुनहरे अक्षरों से लिखी गई थी, राइट. तो वहाँ पे सब इन्होंने देखा योगी आदित्यनाथ जी ने, और ये सभी चीज़ों को उस म्यूज़ियम में रखा जाएगा. ठीक है, करंटली कंजर्वेशन वर्क इज़ बीइंग कैरिड आउट इन द यूनिवर्सिटी बाय नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन. तो नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन के तहत ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, ऑलरेडी एक मिशन चलाया जा रहा है जिसके तहत इन सारे वेदों को जो है कंजर्व किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, संभाल के रखा हुआ है, बैकिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको सपोर्ट कर रही है इनको मेंटेन करने में. ठीक है, तो ये थी न्यूज़ वैदिक म्यूज़ियम से रिलेटेड. नेक्स्ट, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन GST कलेक्शन इन अगस्त कंपेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर. तो पिछले साल अगस्त को कंपेयर करें और इस साल अगस्त को कंपेयर करें तो GST में इंक्रीज़ देखा गया है. GST के कलेक्शंस में जो टैक्स रेवेन्यू आया है उसमें इंक्रीज़ देखा गया है. तो कितना इंक्रीज़ देखा गया है ये आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्या है करेक्ट आंसर? जस्ट अ मिनट. या करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 10% इंक्रीज देखा गया है पिछले साल के कंपैरिजन में. ठीक है, तो कितना कलेक्शन रहा?
इस बार 1.75 लाख कलेक्शन रहा, पिछले बार 1.59 लाख था, ठीक है। तो 10% इंक्रीज देखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्टेड 30,862 करोड़ रुपीज़, वाइल स्टेट्स कलेक्टेड 38,411 करोड़ रुपीज़। तो ये जो CGST और SGST हम कहते हैं डिवाइडेशन, तो सेंटर को इतना पैसा मिला पूरे ओवरऑल 1.75 लाख में से, और स्टेट्स को 38,411 करोड़ रुपीज़ मिले, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड GST यानी कि IGST ऑन द इम्पोर्ट्स अंडर इंटर स्टेट सेल्स वे रिपोर्ट एट 93,621 करोड़। तो IGST से इतना मिला, ठीक है। तो ये वाला था CGST वाला 30,000 वाला फिगर, 38,000 वाला SGST, और ये जो था ये IGST वाला फिगर था, ठीक है। तो बस ये पूरी कलेक्शंस बताई गई हैं कि कितना कुछ कलेक्शंस रहा, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है, द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ इन्वाइटेड इनपुट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक एट लार्ज to ensure that policies and initiatives regarding LGBTQI+ community are inclusive and effective। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस है, इन्होंने इनपुट्स को इनवाइट किया है स्टेक होल्डर से, जो भी उस LGBTQI कम्युनिटी से रिलेटेड है, और बाकी के पब्लिक से भी इनपुट्स लिए जा रहे हैं, ताकि जो कमेटी गठन की गई है LGBT कम्युनिटी के ऊपर, वो सही से डिसीजंस को ले पाए, पॉलिसीज़ को बना पाए, ठीक है। द होस्ट of measures have been a host of measures have been taken by the government regarding the community। कई सारे measures लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अर्लियर ऑन 16 अप्रैल दिस ईयर, इसी साल 16 अप्रैल को सेंटर ने एक कमेटी का गठन किया था विथ कैबिनेट सेक्रेटरी एज द चेयरपर्सन। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो थे उस कमेटी के चेयरपर्सन थे, and submit recommendations on the measures to be taken by the central and state governments to safeguard interest of the queer community। तो जो भी interests हैं इन लोगों की सिक्योरिटी है, जो भी LGBTQI कम्युनिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट्स को सिक्योर किया जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए, उनको सेफ फील करवाया जाए, बिकॉज अटैक्स हो रहे थे उन लोगों के ऊपर। तो इसके लिए कमेटी भी गठन की गई थी। तो इसके ऊपर अब इनपुट्स मंगाए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने, ठीक है जी। तो बस ये कुछ न्यूज़ थी जो आपको एक्सप्लेन करनी थी। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आज सच नहीं आएगा, स्टैटिक जीके से ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एट द पैरिस पैरालंपिक्स 2024, विच मेडल डिड इंडियन एथलीट निशात कुमार विन इन द मेंस हाई जंप T47 इवेंट। T47 इवेंट पे निशात कुमार जी को कौन सा मेडल मिला? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है, ठीक है। निशात कुमार जो हैं इन्होंने 7th मेडल जीता है इंडिया के लिए, ठीक है। उनके इवेंट का नाम याद रखना, T47 मेंस हाई जंप, ये कैटेगरी है उनकी, ठीक है। और 2020 का जो टोक्यो पैरालंपिक्स था उसमें भी इन्होंने सिल्वर मेडल को जो है जीता था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, what medal did Indian parathlete Preeti Pal win in women's 200 meters T35 final at the Paris Olympics? तो प्रीति पाल जी ने और एक मेडल जीत लिया है, ठीक है। इन्होंने 100 जो कैटेगरी था 100 मीटर्स वाला सेम इवेंट, यही T35 फाइनल इवेंट, इन्होंने 100 मीटर्स वाले में भी ब्रॉन्ज जीता है, इस वाले इवेंट में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो इसी के साथ 2 मेडल्स इन्होंने जीत ले हैं। शी वन विद अ पर्सनल बेस्ट टाइमिंग, और इनका बेस्ट रिकॉर्ड था 30.01 सेकेंड्स में इन्होंने इस रेस को पूरा किया। शी बिकेम द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड इंडियन वुमन पैराथलीट टू विन 2 मेडल्स एट द पैरिस ओलंपिक्स। तो 2 मेडल जीतने वाली एक ही जो है पैरालंपिक्स में एक ही आई एम सॉरी, तो एक ही साथ 2 मेडल जीतने वाली ये पहली एथलीट बन गई हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट, ये कुछ मेडल टैली है हमारे इंडिया की। तो अभी तक मतलब अब और मेडल्स आज के दिन ऐड हो चुके हैं, बट जब तक मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा था तब तक तो 7 मेडल्स ही जीते थे इंडिया ने। बाकी जो मेडल्स आज जीते हैं इंडिया ने वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो था ये मेडल टैली था, पहले नंबर पे चाइना था, दूसरे पे ब्रिटेन था, थर्ड पे US था, इंडिया 27th नंबर पे था विथ 7 मेडल्स, ठीक है। बाकी ये अपडेट होता रहेगा, हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। ऑन विच डेट विल द
यतनी होल्ले प्रोजेक्ट बी इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया। तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरामैया जी, वो यतनी होल्ले प्रोजेक्ट को जो है वो इनॉग्रेट करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट क्या है ये हम देखेंगे अपने अगले स्लाइड पे, बट लेट्स जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो किस डेट पे ये प्रोजेक्ट की ओपनिंग होगी? सितंबर 6, 2024। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत क्या कुछ होगा? जो कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं डी के शिव कुमार, तो ये भी याद रखिएगा कि कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार है। इन्होंने बताया कि यतने होल्ले प्रोजेक्ट जो है विल क्वेंच द थ्रस्ट ऑफ द पीपल इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में क्वेंच द थ्रस्ट मतलब वहाँ पे पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले यानी कि सितंबर 6 के दिन इस गौरी फेस्टिवल जो होता है इस दिन ये प्रोजेक्ट का जो है वो इनॉग्रेशन करेंगे। और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को पानी दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट से? कोल्हार डिस्ट्रिक्ट, चिक्कबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट, बेंगलुरु रूरल, रामनगरा, तुमकुरू, हासन। ठीक है, तो इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो पानी की व्यवस्था दी जाएगी। विल गेट ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर द इंटीग्रेटेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इज इनॉग्रेटेड। तो इनको पीने की पानी की व्यवस्था भी और ज़्यादा इनको अच्छे से मिल पाएगी। ठीक है, आफ्टर दिस प्रोजेक्ट once the clearance are received including the one from the forest department, the water will be supplied to over 75 lakh people in 38 towns, 657 villages in 29 तालुक्स। इस प्रोजेक्ट से इन सारे इन सारे लोगों को 75 लाख लोगों को फ़ायदा होगा जो कि 38 टाउन्स, 6657 विलेजेस और 29 तालुकाज में रहते हैं। ठीक है, तो बस ये बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। ओके, कर्नाटका का ये प्रोजेक्ट है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड विद द संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। तो महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं सीपी राधाकृष्णन जी, इन्होंने किस व्यक्ति को संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? यस, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे जी। ठीक है, ओके, तो यस करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, शेषमपट्टी शिवलिंगम। तो इनको जो है संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है, कहाँ पे ये सेरेमनी हुई? अवार्ड सेरेमनी मुंबई महाराष्ट्र में हुई। जो आपके ये हैं शेषमपल्ली जी, ये आपके कौन हैं? नाद स्वरम प्लेयर हैं। और द इवेंट, ये जो इवेंट था किसने ऑर्गेनाइज किया था? श्री षणमुकंदा ललित कला एवं संगीत सभा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इस अवार्ड सेरेमनी को कंडक्ट किया था। और 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी गई टू 50 यंग नाद स्वरम प्लेयर्स। तो नाद स्वरम जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ऐसे 50 यंग प्लेयर्स को 1 लाख रुपए दिए गए स्कॉलरशिप में। ठीक है, टू प्रिजर्व द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सपोर्ट द प्लेयर्स। तो ताकि और इस जो आर्ट को है बढ़ावा मिल सके, इसीलिए स्कॉलरशिप्स दी गई। ठीक है, और महाराष्ट्र की बात हो गई, कर्नाटका की बात हो गई, कुछ इम्पॉर्टेंट डेज के तरफ हम चलते हैं। 1926 आज ही के दिन यानी कि सितंबर 2 के दिन एक एग्रीमेंट हुआ था इटली और यमन के बीच में, जिससे इटली ने एस्टैब्लिश किया था सुप्रीमेसी ओवर द रेड सी कोस्ट। तो रेड सी कोस्ट पे अपना सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी जमाने के लिए, अपना रूल दिखाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था इटली ने और यमन ने। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत इटली ने अपना रूल जो है वो स्थापित किया था रेड सी के ऊपर। ठीक है, 1926 के अंदर सितंबर 2 के दिन ये एग्रीमेंट हुआ था। 1945 सितंबर 2 के दिन सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 6 सालों तक चला, वो ख़त्म हुआ। और आज ही के दिन जापान ने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो 2 सितंबर 1945 तक वर्ल्ड वार सेकेंड चला। नेक्स्ट 1945 के दिन, मतलब आज ही के दिन सितंबर 2, हो चिन मिन फाउंडेड द इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। तो रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का जो है इसको खोजा गया किसके द्वारा? हो चिन मिन। तो आज ही के दिन सितंबर 2 के दिन वियतनाम अपना इंडिपेंडेंस डे भी मना रहा है। ठीक है,
ओके। और 1946 में सितंबर 2 के दिन जवाहरलाल नेहरू was sworn in as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया अगेंस्ट पार्टीशन। तो प्रधानमंत्री के तौर पे भी जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ली थी, जो कि एक इंटरिम गवर्नमेंट ही बनी थी उस वक्त के लिए। उसके प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे? तो वर्ल्ड कोकोनट डे आज ही के दिन सितंबर 2 के दिन मनाया जा रहा है। आपको बताना है कि इस डे की थीम क्या है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी बिल्डिंग पार्टनरशिप्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये थीम है, आपको याद रखना है, कोकोनट फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। आपको ये इतना ही देंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, जितना मैंने ये मार्क किया है ना, इतना ही देंगे, शायद आपको पूरा नाम ना दे, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो सितंबर 2 के दिन हम मनाते हैं। द पर्पज़ ऑफ द कोकोनट डे इज़ टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट की क्या विशेषता है, इसको दिखाने के लिए हम इस डे को मनाते हैं। एक ये ऐसा फल है जो कि एवरी पार्ट ऑफ विच इज़ यूज इन वेरियस, सो कोकोनट का सब कुछ आई एम सॉरी। तो कोकोनट के बहुत सारे यूजेस हैं। अब जैसे कि डॉक्टर्स कहते हैं कि नारियल का पानी पीने से आपकी पेट की सेहत सही रहती है, राइट। तो ऐसे कई सारे मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी हैं, और बाकी कई सारे जगहों पे भी कोकोनट को यूज़ किया जाता है, रिलीजियस प्लेसेस पे भी यूज़ किया जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए ये डे मनाया जाता है, ठीक है। और कोकोनट का जो बाहरी हिस्सा है वो एज अल्टरनेटिव भी यूज़ किया जा रहा है पॉलीथीन के बदले, ठीक है। तो यस, उसके बैग्स बनाए जा रहे हैं, जो कोकोनट के बाहरी परत होती है उसके बैग्स बनाए जा रहे हैं, एक अल्टरनेटिव यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि कोकोनट का कोयर जैसे हम कहते हैं, ठीक है। और इंडिया अर्न्स अबाउट 470 करोड़ फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स मेड फ्रॉम द कोकोनट। तो कोकोनट से बने हुए आइटम्स को एक्सपोर्ट करके इंडिया 470 करोड़ रुपीज़ का एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और थीम मैंने आपको बता दी थी कि क्या है इस बार की थीम, तो थीम आप याद रखिएगा। तो और कोकोनट कितने हमें फ़ायदेमंद होता है, और इसको सस्टेनेबिलिटी और आगे तक हमें इसको लेके जाना है, इसकी जो प्रोडक्शन है इसको आगे तक लेके जाना है, रिड्यूस द वेस्ट एंड मैक्सिमाइज देयर वैल्यू, और कोकोनट की वैल्यू को बढ़ाना है, यही इस दिन का मकसद है, ठीक है। ओके, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फॉर द डे। हु वन द ड्यूरैंड कप 2024? तो ड्यूरैंड कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। कहाँ पे ये फाइनल हुआ? कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम में ये जो है टूर्नामेंट हुआ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस टूर्नामेंट से रिलेटेड। आपको बताना है कि किस टीम ने जीता है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, ठीक है। ये इनका पहला कप है, यानी कि ड्यूरैंड कप में इन्होंने पहली बार जीता है इस टाइटल को, ठीक है। और ड्यूरैंड कप जो है वो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट भी कहा जाता है, ठीक है। किन्हों इन जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC है, ये तो विनिंग टीम है, तो इन्होंने किसको हराया है, किस टीम को हराया है? मोहन बगान सुपर जाइंट्स को इन्होंने हराया है, ठीक है। यूनाइटेड FC ने मोहन बगान सुपर जाइंट्स को हराया है, तो दिस इज़ द विनर, और हराया मोहन बगान को है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि किस टीम को हराया है, ठीक है जी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, चाहे वो स्पोर्ट्स न्यूज़ हो, स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ हो, ठीक है। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ अदर्स। अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेशन को शेयर करिएगा, एंड लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, वो तो ज़रूरी है ही। एंड सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।